हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम माउथ कैविटी के आगे होने वाली भोजन का वह पथ जिसके थ्रू वो किस किस अंगों से होकर जाती है, कहाँ तक, हमारी गुदा तक अर्थात एनस तक। यहाँ पर चीज देखना, यहाँ पर अभी तो पिछले दो लेक्चर में हम यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से डाल दिए थे, वो गलती से लिख गया था, तो यहाँ पर 11 है, 11 वालों के लिए है ये सब। तो देखो हमने पढ़ लिया दांत के बारे में एवं जीभ के बारे में कि किस प्रकार दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, तो हम समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा भोजन सर्वप्रथम आहार नाल के किस भाग में गया, मुख ना, फिर कहाँ गया, मुख गुहा में, क्यों, फिर उसी के बाद अब ये भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा के बाद ये जाएगा भोजन ग्रसनी, कहाँ ग्रसनी, फिर ग्रसिका ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या, ग्रसनी, उसके पश्चात ग्रसिका। अब ध्यान दो कि यहां पर जब भोजन माउथ कैविटी के बाद यहां पर ग्रसनी में आया, क्योंकि ग्रसनी जो है ये भोजन और श्वसन दोनों का पथ होता है, अर्थात इसी के द्वारा श्वास भी लिया जाता है, इसी के द्वारा भोजन का भी आता है। तो अब ये ग्रसनी में आने से पहले यहाँ जैसे है ना, ये यहाँ पर होता है एक श्वास नाल, किससे पहले ये ग्रसनी हो गया, इतना पार्ट इधर वाला, तो ये ग्रसनी आता है, कहाँ पर खुलता है, ये खुल जाता है कहाँ पर, ग्रसिका में। लेकिन जब भोजन आता है तो ये श्वास नाल न चला जाए, तो यहाँ पर जो श्वास नाल के ऊपर एक द्वार होता है, ऊपर यहाँ पर होता है एक ढक्कन, जिसके द्वारा ये खुलता और बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। इनको ध्यान रखना कि एपिग्लॉटिस के द्वारा जो ये श्वास नाल का द्वार है वो बंद हो जाता है भोजन के आने के समय, एवं जब वायु ली जाती है तो वो ग्रसनी के थ्रू आ जाता है, श्वास किसके द्वारा, श्वास नाल के द्वारा, तब वो ग्रसिका में नहीं जाता। और जब भोजन किया जाता है तो ये एपिग्लॉटिस यहाँ पर ये ढक्कन के रूप में होता है, बंद हो जाता है और भोजन किसमें चला जाता है, ग्रसिका में। आगे सुन लें, तो अब यहाँ से भोजन चला ग्रसनी में, अब यहाँ से श्वास नाल में तो बंद हो जाएगा एपिग्लॉटिस ढक्कन से, तो यह ग्रसनी से बढ़ता हुआ कहाँ बढ़ाता है, ग्रसिका में। अब ग्रसिका में ये काफी लंबी होती है, एक अनियमित वलय के रूप में होती है, तो यहाँ से भोजन गुजरता हुआ आता है कहाँ पर, अमाशय में। ओके, ये अमाशय हमारा। अब अमाशय के जो खुल रहा है यहाँ पर एक अवरोधनी होता है, कुछ इस साइड इस तरह होता है, एक रोधक होता है, मान लीजिए एक दरवाजा होता है कि इसके थ्रू उसको पास होना है, किसमें, अमाशय में। तो इस जो रोध का कार्य करता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है अमाशय ग्रसिका और ओके। तो इसको याद रखना, जब हमारा भोजन आता है ग्रसिका के थ्रू अमाशय में, जब एंट्री करने वाला होता है तो उसके पहले उसके आगे रोध खड़ा हो जाता था। ये हमारा ये इधर वाला पार्ट, पूरा इधर वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, अमाशय, ये वाला पार्ट इधर से आया है, कहाँ पर, ये आया है हमारा ग्रसिका। जब ये भोजन यहाँ पर आएगा ना, तो अब भोजन इसमें पुश करेगा तो ये ढक्कन इस तरह हो जाएगा, अर्थात भोजन इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसी के उल्टा हम जब वोमिटिंग होती है तो वो कहाँ से भोजन निकल जाता है, अमाशय से, तो उसमें क्या होता है, यही जब खांसते हैं फिर आती है वोमिटिंग, तो ये बैठ जाती है, जिससे भोजन हमारा निकल जाता है ग्रसिका में, ग्रसिका के थ्रू ये माउथ में आ जाता है, तो हमारे वोमिटिंग हो जाती है।
इसी के फलस्वरूप हम देखेंगे, हम भोजन करते हैं तो वो भोजन आता है यहाँ पर, इस जो दीवार होती है उस पर प्रेशर डालता है, प्रेशर डालेगा तो ये झुक जाएगी और भोजन कहाँ चला जाएगा, अमाशय में। आई बात समझ में? तो ये कुछ लचीली टाइप एक अवरोध होता है जिसे हम बोलते हैं अमाशय ग्रसिका अवरोध। ओके, इसको याद रखना। फिर हम देखते हैं अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ग्रसिका, जिस भाग में खुलता है अमाशय के, जहां से भोजन वो एंट्री करता है अमाशय में, उस भाग को बोलते हैं क्या, कार्डिया, जिसे बोलते हैं जठरागम भाग। ओके, जठरागम भाग होता है, यहीं से अम्ल का श्रावण होता है अमाशय में। ये सब हम पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानने का प्रयास करेंगे कि भोजन कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसमें कौन कौन से अवरोध आ रहे हैं, या फिर किस अंग से कौन कौन से स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। ओके, तो जब भोजन ग्रसिका अमाशय में खुलता है इस अवरोधनी के सहायता से, अवरोध को हटा करके, तो उस भाग को क्या बोलते हैं, कार्डिया। जबकि जो कार्डिया के ऊपर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं फंडस। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया एंड लास्ट थर्ड, ये होता है जठर निर्गम। ओके, तो अब ये जो है हमारी जगह खुलेगी कहाँ पर, ये हमारी जो अमाशय खुलती है सीधा आगे ग्रहणी। यहाँ पर भी एक अवरोधनी का कार्य होता है। अब इस अवरोधनी का नाम क्या होता है, जठर निर्गम अवरोधनी। दूसरा नंबर ये होगा हमारा पहला नंबर। ओके, तो एक अवरोध यहाँ पर मिला अमाशय में भोजन आने से पहले, और भोजन अमाशय से निकलने के लिए एक और अवरोधनी है जो कि ग्रहणी और अमाशय के बीच में पाया जाता है, तो इसलिए बोल दिया गया इसे जठर निर्गम अवरोधनी। ओके, तो अब यहाँ से भोजन हमारी आ जाती है ग्रहणी में ना। तो भोजन कहाँ आ गया हमारे ग्रसिका से अमाशय में, अमाशय से कहाँ आया, वो पहुंचता है ग्रहणी में। अब ग्रहणी में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी कुछ पदार्थ का श्रावण होता है जो कि पाचन ग्रंथि में पढ़ेंगे, वो होते हैं संयुक्तकोशों के अंतर्गत। तो ये ग्रहणी आगे चल के खुलती है कहाँ पर, सीधा खुलती है अंधनाल, या फिर बोल सकते हैं बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत जिसमें अंधनाल उपस्थित होता है, एनस उपस्थित होता है, रेक्टम उपस्थित होता है, क्रीम परसेस्का उपस्थित होता है, या फिर आरोही, अवरोही या फिर मध्यांत्र। तो इस बड़ी आंत में कई पार्ट होते हैं जिनमें ये खुलता है। ये छोटी आंत आकर के वैसे कहने के लिए छोटी होती है, लेकिन इसकी लंबाई 25 मीटर होती है। ओके, तो ये आगे खुलती है कहाँ पर, अंधनाल वाले द्वार पर। अंधनाल के पास खुलती है। तो अंधनाल एक ऐसा थैली होती है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन होते हैं, सहजीवी। ओके, तो यहाँ पर कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सहजीवी सूक्ष्म जीव अब ये सहजीवी सूक्ष्म जीव जिससे अंधनाल जिसमें पाया गया, तो अंधनाल से निकला हुआ एक अंगुली नुमा प्रवर्त होता है जिसे हम बोलते हैं क्रीम रूपी परसेस्का। ये मानव में एक अवशेषी अंग के रूप में बचा है, अवशेषी अंग। तो ये जो अंगुली नुमा प्रवर्त आपको दिख रही है, ये काफी अवशेषी अंग है। तो अब ये भोजन यहाँ चलते हुए आरोही क्रम में बढ़ते हुए ये पहुंचता है मध्यांत में, इस वाले भाग में। मध्यांत से पहुंच करके ये अवरोही भाग में पहुंचता है। अवरोही भाग पहुंचेगा तो ये रेक्टम अथवा मलाशय में जाएगा। मलाशय से ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ तक पूर्ण पाचन हो चुका रहता है, अर्थात इनमें जो कुछ तत्व पाए रहेंगे उनका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एवं कुछ जो औषधि होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जल होते हैं, ये सब का अवशोषण हो जाता है। मुख्यतः यहाँ पर हमारी बड़ी एवं छोटी आंत में इन सब का अवशोषण हो जाता है। ओके,
इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ पाचन होते हैं, उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे कहाँ पर क्या पाचन हो रहा है। अभी तो केवल अंगों के बारे में जान रहे थे। ओके, तो ये हमारा हो गया कि किस किस पथ से हमारा भोजन जा रहा था। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, ग्रहणी के भोजन जाता है कहाँ पर, छोटी आंत में, फिर जाता है कहाँ पर, बड़ी आंत में। बड़ी आंत पहुंच गया, बड़ी आंत से सीधा हम बोल देते हैं गूदा में। ओके, तो हमारा भोजन हमने मुख से स्टार्ट किया, जिसमें कई पाक है और लास्ट में चलकर कहाँ पर खुलता है, उसका अवशिष्ट पदार्थ गुदा में। ओके, तो यहाँ पर बात है समझ में। फिर से बात दे देते हैं कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं वो माउथ कैविटी में जाती है, जिसमें दांत एवं जीभ पाए जाते हैं, जिनके द्वारा भोजन का अच्छी तरह चबाया जाता है या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तो वो आगे बढ़ता है और वो ग्रसनी से ग्रसिका में होते हुए यहाँ पर एपिग्लॉटिस वाला ध्यान रखना कि जो श्वास नाल होती है और ग्रसिका दोनों पास पास में होती हैं। ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है, श्वास नाल में खुलती है, बशर्ते वो श्वसन कर रहा है या फिर भोजन कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम भोजन के बारे में पढ़ें तो भोजन ग्रसिका में खुलता है, यदि यहीं पर शोषण किया गया होता तो ये ग्रसिका होते हुए हमारे श्वास नाल में चला जाता है, जो कि हमारे आग भाग में उपस्थित होती है। ओके, तो ये ग्रसिका से होते हुए भोजन हमारा यहाँ पर पहुँचता है। अमाशय ग्रसिका अवरोध होता है, जिसके थ्रू वो अंदर आता है। अमाशय के 3 पार्ट देखिए, फंडस, कार्डियक, जठर निगम। जिसमें भोजन खुलता है वो होता है कार्डियक अर्थात जठरागम भाग, और भोजन जहाँ पर खुलता है उसके ऊपर वाला भाग बोलते हैं उसे फंडस, और जबकि उसका लास्ट पार्ट जो कि ग्रहणी में खुलता है ये होता है जठर निर्गम भाग। तो ये आगे चलते हुए ग्रहणी में खुलता है, जहाँ पर एक पैनक्रियाज पाया जाता है, जिसे पैनक्रियाटिक जूस भी मिलता है। यहाँ पर एक देखो पित्त थैली भी है, उसको भी हम पाचन ग्रंथ में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आगे पहुँचता है कहाँ पर, ये छोटी आंत में खुलता है, जो कि काफी अनियमित वाले के रूप में टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लगती रहती है। तो ये आगे चल करके यहाँ पर भी काफी पाचन होता है। इसके अलावा ये चल के खुलती है हमारी अंधनाल के पास एक थैली में, जिसमें होता है पूरा ये बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के पास जहाँ पर ये ओपन हो रहा है वहाँ पर अंधनाल पाया जाता है, जिसमें कुछ सजीव जीव पाए जाते हैं। तो अंधनाल में एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध होती है, जिसमें क्रीम रूपी परिशेषिका पाई जाती है। एक बात सुनिए, तो अब ये बड़ी आंत से होते हुए आरोही या फिर मध्यांत में पहुंचती है, फिर ये अवरोही भाग में पहुंचते हुए रेक्टम के थ्रू एनस के द्वारा इसका अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। ओके, तो हमने भोजन का जो पाक होता है किस किस रास्ते से आता है उसके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि आहार नाल में जो परत पाई जाती है उसके बारे में। ओके, आहार नाल में मुख्यतः 4 प्रकार पाई जाती हैं परत। ये कहाँ से कहाँ आती है, ये हमारे ग्रसिका से लेकर एनस तक, गुदा तक मुख्यतः 4 प्रकार की अस्तर पाई जाती हैं। वे होती है मैस्कुलरिस होती हैं। इसके अलावा होता है पहली होती है सिरोसा, जो कि उसके ऊपर एक कवरिंग की रहती है, पूरे हमारी जो आहार नाल की भित्ति होती है उसको बाहर से कवरिंग की रहती है, जो कि मेसोथेलियम एक परत की बनी होती है, मेसोथेलियम से युक्त होती है। तो सिरोसा सबसे बारीक परत होती है, जो कि पहली परत है। इसके अलावा हम देखेंगे मैस्कुलरिस, जिसमें 2 प्रकार की परतें पाई जाएंगी। इसके अलावा फिर देखेंगे सबम्यूकोसा, जिसमें कुछ रुधिर वाहिनियां पाई जाएंगी एवं लसिका पाई जाएंगी एवं कुछ तंत्रिकाएं भी पाई जाएंगी, किसमें हमारे सबम्यूकोसा में। उसके बाद लास्ट में चलते हैं, वो म्यूकोसा में सीधा एंट्री करता है, जहाँ पर कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, तो ये ग्रसिका से एनस तक हमारी 4 प्रकार की अस्तर होती हैं, जिसमें पहला स्तर क्या है, सिरोसा। ये एक पतली मेसोथेलियम और कुछ संयोजी ऊतक से बनी होती है, जो कि आहार नाल की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको ये पूर्ण करती है। कौन, सिरोसा, जिसका नाम होता है सिरोसा। और देखो फिर आगे बढ़ते हैं मैस्कुलरिस में क्या होता है, मैस्कुलरिस में मुख्यतः 2 प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। उसमें बोलते हैं बाहरी अंडैर्ध
वर्तुल पेशी। ओके, कौन? बाहरी अनुदैर्ध्य, ये जो है ये वाली भाग, ये वाली भाग होती है बाहरी वर्तुल लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिएगा बाहरी अनुदैर्ध्य वर्तुल बोल सकते हैं इसे। ओके, बाहरी अनुदैर्ध्य वर्तुल पेशी एवं ये आंतरिक वाले जो आपको ब्लू से दिख रही है वो होती है आंतरिक वर्तुल पेशी। ओके, तो यहाँ पर यह मस्कुलरिस क्या होती है? आंतरिक वर्तुल और बाहरी अनुदैर्ध्य पेशी की बनी होती है, जो कि इसे कवरिंग देती है, फिर सुरक्षा देती है। इसमें भी कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो तीसरी परत होती है आहार नाल में, वो होती है सबम्यूकोसा। ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट की 2 लेयर काफी इंपॉर्टेंट होती है, एक सबम्यूकोसा एक म्यूकोसा। ओके, क्योंकि यहीं से कुछ श्लेष्म का श्रावण होगा जो कि भोजन के लिए काफी उपयोगी होता है, उसके पाचन के लिए, एवं कुछ जो भोजन का अवशोषण होता है, तो यहीं पर सब म्यूकोसा जो होती हैं ब्लड पाई जाती है, जिनके द्वारा वो अवशोषित होकर के पूरे बॉडी में पहुंचाई जाती है। ओके, तो अधश्लेष्म का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे कुछ रुधिर नलिकाएं पाई जाती हैं, लसिका पाई जाती हैं एवं तंत्रिकाएं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक भी उपस्थित होता है, किसमें? हमारे अधश्लेष्मिका में, सबम्यूकोसा में। अर्थात भोजन का पाचन जब होता है तो वो आगे बढ़ते हुए चीज और कि सबम्यूकोसा जो होती है एक ग्रैनी में, जहाँ ग्रैनी में जब ये सबम्यूकोसा वाला पार्ट जो होता है, यहाँ से भी कुछ पदार्थ का श्रवण होता है। ओके, ग्रैनी में तो हम देखते हैं कि जो सबम्यूकोसा वाला पार्ट होता है जिसमें रुधिर वाहिनी पाई जाती है, ये भोजन का पाचन होता रहता है और इनसे जो पदार्थ, उनके जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनको ये अब्जॉर्ब करते रहता है, एवं इसमें उपस्थित जो रुधिर होता है उसके थ्रू ये पूरे बॉडी में उस तत्व को पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, तो ये सबम्यूकोसा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं चौथा कि म्यूकोसा। ओके, चौथा हम देखते हैं म्यूकोसा, इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। तो म्यूकोसा जो होती है वो ल्यूमेन की सबसे आंतरिक स्तर होती है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। ओके, तो म्यूकोसा में इसके हम फंक्शन देखते हैं। म्यूकोसा जो कि आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुलीनुमा प्रवर्ध, जिसे अंकुर बोलते हैं, बिलाई, ये कुछ इस तरह होता है। इसका डायग्राम यहाँ पर देख लेना, इसका कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंकुर या फिर बिलाई। इसे में कुछ वेसल्स पाई जाती हैं, लसिका वाहिनियां भी पाई जाती हैं। तो एक इसी अंकुर में एक लसिका वाहिका पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? लैक्टियल। तो इसी में कुछ रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती हैं, उसे पाई जाती है किसमें? सबम्यूकोसा में। ओके, लेकिन इसमें भी एक लैक्टियल पाई जाती है, जिसे हम लसिका वाहिका के रूप में जानते हैं। तो हमारी जो म्यूकोसा होती है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरह, ये इसी के थ्रू इसमें एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। भोजन जो होते हैं इसी के थ्रू इसके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तथा ये सबम्यूकोसा वाले भाग में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये अंकुर जो होते हैं, बिलाई जो होते हैं, उनका अवशोषण कार्य करती है। मुख्यतः ये आंत में उपस्थित जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाती है, जिसे अंकुर बोलते हैं, यहीं पर इसका अवशोषण होता है। इसके अलावा ये जो आमाशय में अनियमित वलय बनाती है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि म्यूकोसा की उपकला में जो म्यूकोसा की कोशिकाएं होती हैं अंकुर वाली, तो उनकी उपकला में कुछ कलश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि भोजन को चिपचिपाहट या फिर चिकनाहट के लिए एक पदार्थ का स्राव करती है, जिसे बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस का स्राव करती है, जिसके द्वारा भोजन का सूक्ष्म जीवाणु से रक्षा हो सके एवं वो आगे बढ़ सके, ताकि उनमें चिकनाहट आ सके। ये कौन का कार्य करती है? ये कार्य करती है कलश कोशिकाएं भोजन में। ओके, इसके अलावा ये जो म्यूकोसल स्तर होती है, ये हमारी आमाशय और आंत में उपस्थित अंकुर जो होते हैं, बिलाई जो होते हैं, उनके बीच एक ग्रंथि का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं
लीवर कौन प्रभुनिका क्रिप्स ऑफ लीवर कोहेन। ओके, तो ये हमारी जो चारों प्रकार की लेयर होती हैं ये हमारे ग्रेस्का से लेकर गुदा नाल तक ये उपस्थित होते हैं किसी न किसी रूप में। ओके, इसमें जो म्यूकोसा में मेन कार्य होता है इनके विलाई का, ये जो विलाई होते हैं ये इनके मुख्यतः अवशोषण के कार्य करते हैं, जो कि हमारे ल्यूमेन में आपको दिख रहा होगा। ये ल्यूमेन जो पार्ट होता है इसी के थ्रू भोजन आगे बढ़ता हुआ जाता है। ओके, ये आहार नाल की एक पाइप ही होती है समझ लीजिए, जिसके अंदर ये बाहरी वाली परत जो है सिरोसा है, फिर इसके अंदर वाली परत जो है मैस्कुलरिस है, फिर सबम्यूकोसा पाई जाएगी, इसके एकदम लास्ट पार्ट जो होती है वो ल्यूमेन होती है, जिससे भोजन उससे होकर गुजरता है। वहीं की चारों तरफ क्या पाई जाती है म्यूकोसा। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में। कौन कौन सी ग्रंथियां जो कि हमारे भोजन में अनेक अम्लीय पदार्थ का या फिर अनेक वसी आदि का जो हम इसमें मिक्स किया जाता है ताकि भोजन का सही से पाचन हो सके, उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये दो अवरोध का नाम आप याद रखिएगा, जो कि एक अमाशय और ग्रेस्का के बीच पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अमाशय ग्रेस्का अवरोधनी। इसके अलावा ग्रैडी में एक अवरोधनी पाया जाता है जो कि हम बोलते हैं जठर निर्गम अवरोधनी। ये अवरोधनी दोनों आपको याद रखना होगा। ओके, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से अध्ययन कीजिए, एक दिमाग में स्ट्रक्चर बना लीजिए, पूरा जो दिखाया गया था ह्यूमन सिस्टम पाचन का, तो उसको दिमाग में स्ट्रक्चर बना लीजिए कि किस प्रकार वो माउथ से होते हुए, माउथ में क्या होता है, वे कई प्रकार के दांत होते हैं उनके बारे में सोचो, फिर वो ग्रेस्का से होते हुए कहाँ पर गई, किस अवरोधनी के द्वारा वो अमाशय में खुलता है, अमाशय में कितने पार्ट होते हैं उसको देखो, फिर उसके बाद वो ग्रहणी में पहुंचती है, फिर इसी स्टेप वाइज आप देखेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। हम कुछ भी पूछ रहे हो तो उसे आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रीजन अध्ययन करो। ओके, थैंक यू।